वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम करेंगे 9 जुलाई 2022 को योग का पेपर जो एनटीए नेट जेआरएफ के अंतर्गत हुआ था उसमें पार्ट 10 करेंगे, जिसके अंतर्गत 91 से लेकर के 100 क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन पेपर का। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेवे। उसमें सिस्टमेटिकली आपको कंप्लीट पीवाईक्यूज की वीडियोस एक ही बार में मिल जाती है। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। यदि आपने इससे पहले कभी भी योग का पेपर कभी दिया है या देखा है तो आपको पता होगा कि योग के पेपर में सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 पैराग्राफ आते हैं, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। तो ये पैराग्राफ है। अक्सर हर बच्चे का मानना होता है कि सर जो पैराग्राफ वाले प्रश्न है वो तो हम ऐसे ही कर देते हैं इजीली, बट पैराग्राफ कभी भी इजी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ वाले प्रश्न आप इजी समझ करके जल्दी जल्दी करते हैं और उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको पैराग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें या आप योग के टेक्स्ट पढ़ने की आदत डालें और 2-3 बार पढ़ने के बाद में उसको मन में जो है एनालाइज करने की कोशिश करें कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। जैसे ये पैराग्राफ आपके स्क्रीन के सामने है, एग्जाम में आप इसको पैराग्राफ को 5 क्वेश्चन देने हैं, इसमें से 91 से 95 तक आपको क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन। इस पैराग्राफ को आप बार बार नहीं पढ़े, एक बार में ही पढ़ लें। जितनी देर तक मैं बोल रहा हूं वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़ें पहले, ताकि जो 5 क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उनको करने के लिए कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए आपको वापस ना आना पड़े। और ये भी ध्यान रखें कि एग्जाम में अक्सर बच्चा गलती करता है कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं तो हिंदी वाली चीज को पढ़ करके उत्तर दूंगा।
तो हिंदी में पढ़ना चाहिए, हिंदी मातृभाषा है, परंतु कभी कभी क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज से नहीं बनता। एग्जामिनर जो है इंग्लिश में पैराग्राफ लिखता है और उसको ट्रांसलेट करता है फिर हिंदी में, और हमें पता है कि जब हिंदी में ट्रांसलेट की जाती है कोई चीज को, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते समय अर्थ खो देती है चीजें बहुत सारी। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में भी पढ़े पैराग्राफ को और हिंदी में भी पढ़े, दोनों भाषा इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। दोनों के भाव अलग अलग निकलते हैं, शब्दों पर जो है कभी कभी भाव अपने असर नहीं देते हैं ट्रांसलेशन के टाइम। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाव को पकड़ने के लिए दोनों लैंग्वेज को पकड़े। तो अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन करेंगे और आपको ध्यान रहना है कि क्वेश्चन सर कौन से क्वेश्चन का किस तरीके से उत्तर देना है। आपने आशा करता हूं पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले 91 नंबर क्वेश्चन है 91, योगा इज प्राइमरली द साइंस ऑफ। अब यहां पर बच्चा कुछ भी सोच सकता है, परंतु अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो साफ साफ लिखा है कि योग जो है मूलतः आत्मा का विज्ञान है ना, सोल से रिलेटेड है। ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। तो इसके लिए कैसे है, क्यों है, पैराग्राफ फिर से देखना। अगर आपको पता था तो इट मींस आप में पैराग्राफ पढ़ने की क्षमता है, एबिलिटी है रिटेन करने की इंफॉर्मेशन को। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज नेसेसरी फॉर साउंड हेल्थ एंड बेस्ट वर्किंग कैपेसिटी। कि योग की जो प्रैक्टिस है वो उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्कृष्ट कार्य क्षमता हेतु योगाभ्यास करना आवश्यक है। वो कब करना आवश्यक है, सप्ताह में 3 दिन नियमित या दैनिक व नियमित। उत्तर क्या होना चाहिए सर, जो अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है डेली एंड रेगुलर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा। यहां पर नियमित शब्द है, सेंस दे सकता है, बट पैराग्राफ में क्या लिखा है, दैनिक लिखा है क्या साथ में लिखा है, तो उसको चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो ये ध्यान रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने प्रश्न रखा गया है। यदि आप पैराग्राफ में देखना चाहें तो पैराग्राफ में भी दे सकते हैं। जैसे लिखा है, वस्तुतः दैनिक व नियमित अभ्यास ही उक्त उपलब्धियों से हमें युक्त करता है, उत्तम स्वास्थ्य, उत्कृष्ट कार्य आदि से। तो ये चीज आपको देखनी है। इंग्लिश में भी सेम लिख रखा है, इट्स डेली एंड रेगुलर प्रैक्टिस ओनली कॉज द सेड अचीवमेंट। जो आपको पहले कही गई कि वो अचीवमेंट लाती है। तो पैराग्राफ में एक एक चीज जैसे जैसे दी गई है वैसे वैसे ही उत्तर देना होता है, अपनी समझ का यूज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड टू इंक्लूड योगा इन खालिस्तान डैश 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 कीपिंग इट्स यूटिलिटी इन व्यू। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने योग की उपयोगिता को देखते हुए किसमें शामिल करने को कहा है इसको। तो यहां पर आपके सामने फिर से ऑप्शन है। अब बच्चा देखते लगेगा सर शायद खेल हो सकता है कि योग को खेल, अपनी समझ बिल्कुल नहीं रखनी है, यहां पर ही गड़बड़ होती है। आपको पैराग्राफ देखना है, पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है चिकित्सा शिक्षा जो है उसमें इसको इंक्लूड करना है, कहते हैं क्योंकि ये एक क्या है, थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखना है, पैराग्राफ देखिए, अपनी तरफ से बिल्कुल उत्तर नहीं देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पैराग्राफ में देखते हैं एक बार, तो यहां लिखा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रबंध शिक्षा आदि शिक्षा पद्धतियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे माने योग को शामिल करने की कोशिश की है सर। तो ये ध्यान रखें, ये इंग्लिश में भी सेम लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टू इंक्लूड योगा अमंग मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन, इसमें शामिल करने की कोशिश की थी। किसके तहत, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो हालांकि वो प्रश्न आगे आएगा तो उसको हम देखेंगे, अभी हमारा ये प्रश्न राइट हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिक्वायर्ड इंपेरेटिवली टू बी ज्वाइंड विद डेली योगा प्रैक्टिस। कहते हैं डेली योगा प्रैक्टिस से किसको जोड़ना जरूरी है, किस वर्ग को व्यवहारिक व दैनिक योगाभ्यास से जोड़ना नितांत आवश्यक है। ऐसा समझने में फिर बच्चा सोच सकता है कि प्रौढ़ वर्ग को जोड़े, जरूरी नहीं सर। पैराग्राफ में युवा वर्ग लिखा है तो उत्तर क्या होगा, यूथ ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये ध्यान रखें। इसी के लिए एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं। यहां देखेंगे तो पाएंगे कि आज युवाओं को इस विद्या मतलब योग विद्या के शिक्षण प्रशिक्षण से जोड़ना नितांत आवश्यक है। युवाओं के लिए बात कही तो उत्तर यूथ ही होगा, एक्स्ट्रा नहीं देना है, अपनी सोच समझ से कोई उत्तर नहीं देना है। तो यहां पर साफ साफ लिखा है, इट इज हाईली इंपेरेटिव टू एम्प्लॉय द यूथ ऑन द टीचिंग ट्रेनिंग ऑफ दिस डिसिप्लिन। मतलब योग से युवाओं को जोड़ना है सर स्पेशली। तो जो पैराग्राफ में दिया गया है उसके अलावा आपकी सोच से कोई उत्तर नहीं होना चाहिए, कोई भी इमोशंस के साथ में उत्तर नहीं देंगे। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज लाइकली टू बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू टीचिंग ट्रेनिंग ऑफ योगा प्रैक्टिस। योगाभ्यास के शिक्षण प्रशिक्षण से किसका हस्तांतरण अगली पीढ़ी में संभव है, किसको अगली पीढ़ी में हम भेज सकते हैं योगाभ्यास के द्वारा।
तो किसका ट्रांसफर किया जा सकता है अगली जनरेशन में? हेल्थ वगैरह को नहीं, ह्यूमन वैल्यूज को। माता पिता के जैसे संस्कार होंगे, बच्चे के भी वैसे होंगे। ह्यूमन वैल्यूज जो है, मानव मूल्यों को आगे स्थानांतरित किया जा सकता है। ये प्रश्न मैं मेरी सोच से नहीं दे रहा हूं, कोई तर्क नहीं लगाना इसमें, कोई लॉजिक नहीं लगाना। कहां से लेना है? सीधा पैराग्राफ में जाए, उससे पढ़े। आपको बार बार पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, मैं आपको कंफर्म करवाने के लिए पैराग्राफ दिखा रहा हूं। यहां पर आप पैराग्राफ में दे सकते हैं कि मानव मूल्यों का हस्तांतरण अगली पीढ़ी में कर सके, मतलब योग के साथ साथ में कहते जोड़ दो युवाओं को और इससे वो हस्तांतरण कर देंगे अगली पीढ़ी में मानव मूल्यों को। तो लिविंग एंड पास ओवर ह्यूमन वैल्यूज टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो ये एग्जैक्टली लिखा है पैराग्राफ में, इसलिए हमने चूज किया। हेल्थ लिखा तो हेल्थ लेते हम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तर्क और कुतर्क नहीं यूज करना इसमें। जो पैराग्राफ ने कह दिया एज इट इज हमारा उत्तर होना चाहिए। तो इस प्रकार 95 क्वेश्चन हमसे मांगे थे, 91 से 95 क्वेश्चन का उत्तर देना है इसी पैराग्राफ के आधार पर, हमने दे दिया। तो एक्चुअली योग के पेपर जो होते हैं 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पैराग्राफ के होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन के लिए एक पैराग्राफ होता है और अदर 5 क्वेश्चन के लिए दूसरा पैराग्राफ होता है। तो एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में 96 से 100 तक क्वेश्चंस का आपको उत्तर देना है। पैराग्राफ को आराम से स्क्रीन को पॉज करके आराम से पढ़िए, 1 से 2 मिनट लीजिए। एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, 1 से 2 मिनट बेशक लो, 2 बार पढ़ लो चाहे, बट ऐसा पढ़ो कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम को मैनेज करना है। पूरे टाइमिंग का खेल एग्जाम। अगर बार बार हर क्वेश्चन के लिए आप पैराग्राफ को पूरा पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो दिक्कत होगी। 1 से 2 बार या 3 बार शुरुआत में आराम से सहजता से पढ़ लें, पैराग्राफ पढ़े। अभी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसका उत्तर देना है हमें। तो आशा करता हूं आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। तो अब हम प्रश्न करते हैं सबसे पहले शुरू। सबसे पहले है 96 इस सेकंड पैराग्राफ का क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट रीसेंट टेक्निक टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ योगा? योगा को समझने के लिए, योग के प्रभाव को समझने के लिए अद्यतन तकनीक क्या है? हिंदी में अद्यतन शब्द का अर्थ बहुत से विद्यार्थियों को ना पता हो, तो यहां लिखा है रीसेंट, मतलब आधुनिक तकनीक क्या है? तो आधुनिक तकनीक क्या है? ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब ब्रेन की इमेज बना ली जाती है, उसमें वेव्स वगैरह चेक कर ली जाती है उसमें। बट ये हमने तर्कों के अनुसार उत्तर नहीं दिया है, हमने किसके अनुसार उत्तर दिया है? ये हमने पैराग्राफ के अनुसार उत्तर दिया है। पैराग्राफ में ये चीज लिखी होनी चाहिए, लिखी है क्या? देखते हैं। तो यहां साफ साफ लिखा है कि हाल ही में विभिन्न ब्रेन इमेजिंग तकनीक द्वारा उनका मापन किया गया, मतलब किसका? योगियों और सन्यासियों का। पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो योगीज एंड एसेटिक हैव बीन टेस्टेड विद बायोमेडिकल टूल्स मेजरिंग पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड मोर रिसेंटली विद वेरियस ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रिसेंटली मतलब आज के समय में ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी से उनका ब्रेन वगैरह मापा जा रहा है कि योग से क्या क्या इंपैक्ट आते हैं। तो आधुनिक तकनीक क्या हुई? ब्रेन इमेजिंग टेक्निक। ठीक है सर, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, योगा प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, योगाभ्यास क्या क्या कम करने में सहायक है? पैराग्राफ में लिखा है तनाव, चिंता और पुराने दर्द को कम करेगा, तो हमें भी यही उत्तर देना, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस, एंजाइटी और क्रोनिक पेन। चाहे किसी को औरों को कम करे या ना करे, पैराग्राफ में क्या दिया था वही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो चलो एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं क्या दिया है क्या ये। तो पैराग्राफ को जब देखोगे तो लिखा है तनाव, चिंता, अवसाद और पुराने दर्द को कम करता है सर, योगाभ्यास करता है। ऊपर भी लिखा है, अगर आप ऊपर इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो वहां भी लिखा मिलेगा कि इट रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड क्रोनिक पेन। सेम लिखा है, सेम हमारा उत्तर हो गया सर। इस प्रकार से सेम आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, हाउ योगा एंड बायोमेडिकल रिसर्च बिकम इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस हेल्थ कंडीशंस। कि डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ कंडीशन है, उनको उपचार करने के लिए, स्वास्थ्य की विभिन्न परिस्थितियों के उपचार के लिए योग और जैव चिकित्सीय उपकरण कैसे महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया, बताओ कैसे महत्वपूर्ण है। तो सर फाइंड आउट करते हैं उसको। उत्तर दिया गया है मूलभूत कायिक और उपचारात्मक प्रभाव, यही आंसर है। बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट, ये प्रश्न का उत्तर हुआ। तो ये है क्या? पैराग्राफ को देखते हैं। तो पैराग्राफ में दिख रहा है, स्पेशल लिखा है सचमुच स्वास्थ्य को बनाए रखने और स्वास्थ्य की स्थितियों के उपचार हेतु योग के मूलभूत कायिक और उपचारात्मक प्रभाव को जानना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। कि एक्सप्लोर बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ योगा फॉर मेंटेन हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ कंडीशन। यही सब प्रश्न में पूछा गया था, वही हमने उत्तर दे दिया। जो पूछा वैसे का वैसा ही उत्तर, विदाउट एनी अपने लॉजिक के, अपना लॉजिक नहीं लगाना पैराग्राफ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, योगा थेरेपी एलिविएट्स विच टाइप ऑफ सफरिंग और लिमिटेशंस। योगा थेरेपी, योग चिकित्सा है, उसमें किस प्रकार की पीड़ा या सीमाओं का उपशमन होता है? बताइए किस प्रकार का। पैराग्राफ में जो लिखा है वही उत्तर, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, संरचनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक।
अब ये प्रश्न पैराग्राफ में देखते हैं कहां पर है। तो पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, उपचारात्मक योग में संरचनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कष्ट, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं उसको पीड़ा या सीमाओं को रोकने, कम करने या उपशमन करने हेतु योगाभ्यास और योग शिक्षण शामिल है सर। थेरेपेटिक योगा इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शंस इन योगा प्रैक्टिसेस एंड टीचिंग टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिवेट स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पेन। ये हमारा प्रश्न में ऑप्शन था, वही हमारा राइट हो गया सर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी। तो यहां पर पूछा गया योगा प्रैक्टिस प्रमोट एंड इंप्रूव। योगा प्रैक्टिस, योगाभ्यास में किस में अभिवृद्धि और सुधार होता है, किस चीज में सुधार होता है योगाभ्यास करने से। तो स्पेशल उत्तर में जो कहा गया वही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस कहते उसमें सुधार होता है। हृदय और श्वसन संबंधी प्रकार्य, इसमें कहते सुधार होता है। क्या ये राइट है? चलो पैराग्राफ को देखते हैं फिर से। तो पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, योगा प्रैक्टिसेस एनहांस मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोट एंड इंप्रूव रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, यही लिखा है यहां पर। और सेम श्वसन और हृदय प्रकारों का संवर्धन और सुधार करता है योगाभ्यास। तो यहां पर कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस को क्या करता है? इंप्रूव करता है, प्रमोट करता है। इंग्लिश में जो चीज लिखी है वैसे का वैसे हमारा आंसर होना चाहिए, हिंदी में जो चीज लिखी है वैसे का वैसे पैराग्राफ में। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 10 जो कि इस पेपर का सबसे अंतिम चरण था कंप्लीट होता है। हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया डेप्थ में एनालिसिस के साथ में। अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं इस प्रश्न पत्र के आधार पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर देवें। और यदि आप हमेशा ही चाहते हैं कि आपको वीडियो सबसे पहले मिले तो आप पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियो जैसे हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।